अच्छा दर्शना जी, आपके हिसाब से शादी से पहले कपल्स को जो है वो किस तरह से फाइनेंशियल जो है वो बातों पर चर्चा करनी चाहिए? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने पार्टनर के बारे में पता होनी चाहिए एटलीस्ट शादी से पहले पहले? यस। सो शादी से पहले हमेशा दो कुछ चीजें हैं जो आप पूछ सकते हो या आप ओपनली डिस्कस कर सकते हो। वो है कि दोनों की इनकम कितनी है, दोनों के खर्चे कितने होते हैं, उनकी कोई एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज है, हम्म। क्या कोई एग्जिस्टिंग लोन है, कोई ईएमआई चल रहा है, वो कितना है, उनके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग क्या है, वो अभी करंटली कुछ सेविंग्स कर रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं अब तक, या फिर उनके फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी बांटी जाएगी दोनों में, क्योंकि आजकल दोनों वर्किंग है तो डेफिनेटली घर दोनों चलाएंगे, ऐसा तो नहीं है एक चलाएगा और दूसरा सिर्फ उसको उड़ाएगा। सो जी। वो मैनेजमेंट होना चाहिए, उसका डिस्कशन कर सकते हैं। रिटायरमेंट या बच्चों के एजुकेशन के लिए या उनके कोई साथ में शादी के बाद के कोई लॉन्ग टर्म गोल्स है उस पे वो डिस्कशन कर सकते हैं। हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस कैसे डिवाइड होंगे, ये हम्म। छोटी छोटी बातें हैं जो आगे जाके बड़े तनाव से बचाती है अगर आप बहुत पहले ही उसको क्लियरली डिस्कस करते हो। अगर आपको हिचकिचाहट है तो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे आपके इनकम के बारे में या उनके आगे के गोल्स क्या है, और उसके बाद आप धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस पूछ के डेफिनेटली उसकी जानकारी ले सकते हैं। पर दर्शना जी, मैं ना एक चीज़ और समझना चाहूँगी। हम जब बात कर रहे हैं कि भाई हमें जो है इनकम के बारे में पूछना चाहिए, एक्सपेंसेस के बारे में, आज के लोगों के ना मन में ये बहुत ज़्यादा धारणा घर बैठ गई है कि पता नहीं ये मुझसे मेरी इनकम क्यों पूछ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके दिमाग में कुछ और चल रहा हो? क्योंकि जिस तरीके से केसेस हम देख रहे हैं आजकल, तलाक के बहुत ज़्यादा हो गए हैं, एलिमनी के बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं युवा जो है वो झिझकते भी हैं इन सारी जानकारियों को साझा करने से पहले। और उन्हें कम से कम शादी से पहले तो ये जो है बहुत मन में एक डर रहता है कि अगर अरेंज मैरिज है तो खास तौर पर कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पैसे के चक्कर में जो है वो मुझसे ये लड़की जो है शादी करी। कई बार लड़कियों के भी मन में ये डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ मुझसे जो है वो ईएमआईज भरवाने के लिए शादी की जा रही हो। तो ऐसे में एक व्यक्ति जो है वो अपने पार्टनर का बिहेवियर, जो फाइनेंशियल बिहेवियर है, वो समझे कैसे? तो इन दैट केस वो ये देख सकते हैं कि वो कैसे खर्च कर रहे हैं, बिकॉज उनके एक्सपेंसेस की आदतें बहुत इजीली आपको बता देगी कि हम्म। वो कितने सीरियस है उनके फाइनेंसेस को लेके। फिर वो उनकी इनकम के बारे में आप उनको डायरेक्टली नहीं पूछ सकते हो, बट मे बी आप उनका भी क्रेडिट रिपोर्ट मतलब सिबिल स्कोर ऑनलाइन देख सकते हो, ओके। तो वो भी आप कर सकते हो। और मुझे ये लगता है कि अगर मैं खुद उनको मेरे बारे में बता दूं तो वो बहुत ओपनली मुझ पे ट्रस्ट करके उनके बारे में बता सकते हैं। ये आपने बहुत एक अच्छा जो है वो तरीका बताया जो मुझे लगता है आम ज़िंदगी में बड़े आसानी से काम आ जाएगा। एक तो सबसे पहली चीज़ जो है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपके पार्टनर का फाइनेंशियल बिहेवियर कैसा है। अगर आप उनके साथ बाहर घूमने जा रहे हैं तो ये देख के ऑब्जर्व कीजिए कि वो कितना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, या खर्चों को लेके कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे बचाने के चक्कर में। तो उससे थोड़ा थोड़ा आपको बिहेवियर समझ आ जाएगा। आप क्रेडिट स्कोर जो है वो चेक कर सकते हैं। जब आप अपने बारे में, जैसे कि दर्शना जी ने बताया कि आप अपने बारे में, अपने खर्चों के बारे में, अपनी फाइनेंशियल जिम्मेदारियों के बारे में बात करेंगे तो आपका सामने वाला पार्टनर जो है वो खुद ब खुद जो है वो आपको अपने बारे में बताने लग जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आप दोनों एक तालमेल जो है वो आपस में बिठा पाएंगे फाइनेंसेस को लेकर। तो दर्शना जी, आज के युवाओं को आप क्या सुझाव देंगी? प्यार पहले देखना चाहिए या फिर क्रेडिट स्कोर? मैं कहूंगी दोनों देखना चाहिए। सिर्फ प्यार से घर नहीं चलता और सिर्फ स्कोर से रिश्ता नहीं बनता। सो प्यार के साथ साथ समझ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फाइनेंशियल मैच्योरिटी बहुत जरूरी है।